अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज मैं इसमें 4 चीज़ें बताऊँगा। किसी इंसान के ऊपर अगर जिन्नात है, अगर भूत है, चुड़ैल है, तो किस तरीके से उसको बुलाएँ, किस तरीके से उसको भगाएँ। तो पहली चीज़ कि किस तरीके से उसको बुलाएँ, और दूसरी चीज़ ये है कि किस तरीके से उससे पूछताछ करें, और तीसरी चीज़ ये है कि किस तरीके से उसको भगाएँ। चौथी चीज़ ये है कि अगर पुराना है तो कैसे भागेगा, 2-3 दिन पुराना है या महीनों भर पुराना है, सालों भर पुराना है, तो किस तरीके से भागेगा, ये चीज़ मैं सारी आपको बताऊँगा। तो पहली चीज़ ये है कि इसको तरीका जो है ना ये, तो इसको सिर्फ़ मुसलमान भाई यूज़ करें, क्योंकि ये जो है कुरानी अमल है, और कुरान शरीफ जो होते हैं वो हिंदू भाई तो पढ़ नहीं पाते, तो ये मुसलमान भाई इस्तेमाल करें। अगर किसी के ऊपर, पहली चीज़ ये है कि अगर किसी के ऊपर जो है ना जिन्नात है या जिन्न है, और बहुत परेशान करता है, बहुत तंग करता है, और मारने की धमकी देता है, या बीमारी करता है, पेट में दर्द पैदा करता है, या दिन रात परेशान करता है, कोई भी आत्मा हो, वो आसानी से नहीं जाती। जब तक इनको परेशान नहीं करोगे, तुम खुद परेशान नहीं करोगे, जब तक ये नहीं जाएगी। तो तरीका सुन लें। सबसे पहला तरीका क्या है, 2 अगरबत्ती लें, 2 ले लें या 1 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें। 2 ले लें तो बेहतर रहेगा, 2 अगरबत्ती लें, और अव्वल आखिर में पहले पहले तो पढ़े 3 बार दरूद इब्राहिम। 3 बार दरूद इब्राहिम पढ़नी है, और 3 मरतबा पढ़े आयतल कुर्सी। 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है, फिर दरूद इब्राहिम पढ़नी है 3 बार। उसके बाद में बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर चारों कुल शरीफ पढ़ने हैं। चारों कुल शरीफ पढ़ने के बाद में 3 बार कुल वल्लाह पढ़नी है, कुल वल्लाहु अहद ये पढ़नी है। 3 बार पढ़ने के बाद में उस अगरबत्ती पे दम करें, और दम करने के बाद में उस अगरबत्ती को जलाएं। जलाने के बाद में जिसके ऊपर हाजिर करनी है, जिसके ऊपर आत्मा हो या जिन हो या जिन्नात हो, वो हाजिर करना है उसको। तो उसको चाहिए कि जिसके ऊपर वो आत्मा हाजिर करनी है, तो उसके दोनों कानों में उंगली डालें इस तरीके से ना उंगली डाल के कान को बंद कर लें, ताकि कोई भी आवाज उसको सुनाई ना दे। इस तरीके से बंद कर लें, दोनों कानों में उंगली डाल के बंद कर लें, और उसका मुंह नीचे करके वो जो अगरबत्ती का जो धुआं है ना उसकी नाक के पास लगाइयो करके, ऐसे इस तरीके से लगाएं, ताकि उसकी नाक में धुआं जाता रहे। इस तरीके से लगाएं, सिर्फ लगाते रहें, क्योंकि इसमें ना 3 और 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि कोई भी आत्मा जब आती है, चाहे वो जिंद हो, चाहे जिन्नात हो, चाहे भूत हो, चाहे कोई भी आत्मा हो, जब वो आती है तो बहुत ताकत लगाती है, बहुत जोर लगाती है। इस तरीके से जोर लगाती है ताकि आदमी को, जो कोई भी उसको अगर पकड़ेगा ना तो उठा उठा के पटकेगी, तो इसमें ज्यादा आदमी की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से लगाए, सिर्फ 1 मिनट लगेगा, 1 से 2 मिनट। कहीं भी होगी वो भागती चली जाएगी, चाहे वो जिंद हो, चाहे कितनी भी खतरनाक आत्मा क्यों ना हो, जिंद हो, जिन्नात हो, चुड़ैल हो, पिशाच हो, ब्रह्म राक्षस हो, ब्रह्मकासुर हो, कोई भी आत्मा हो, वो भागती चली आएगी। आप जब तक, एक चीज और है इसमें, क्या रहता है कि अगर तुमने कान में से उंगली निकाल ली तो वो भाग जाएगा। तो कुछ भी हो जाए, कान में से उंगली नहीं निकालना, बिल्कुल नहीं निकालनी है। कान में से उंगली जो है ना बिल्कुल नहीं निकालनी है, अगर उससे पूछताछ करनी है तो। क्योंकि आपने अगर कान में से उंगली निकाल दी तो वो भाग जाएगा, फिर दोबारा फिर आपको बुलाना पड़ेगा। वही तरीका है, वही सब चीजें हैं, उसी तरीके से फिर से आ जाएगा, आ तो जाएगा, लेकिन एक बार में अगर आपका काम हो जाता है तो अच्छी बात है। इसमें अगर पुरानी आत्मा है, जैसे पुरानी आत्मा है, कोई भी आत्मा, कुछ आत्मा ऐसी रहती हैं कि भेजी हुई रहती हैं, किसी तांत्रिक द्वारा भेजी रहती हैं। किसी तांत्रिक द्वारा, किसी अघोरी ने भेज दी हो, किसी के ऊपर भेज दी हो, ट्रांसफर करवा दी हो, कपड़े द्वारा, खून, ब्लड के द्वारा। तो कुछ भेजी हुई जो आत्मा रहती है ना, वो बहुत परेशान करती है, वो बहुत बहुत दिक्कत से जाती है, बहुत टाइम ले लेती हैं। तो उनसे पूछताछ करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इससे भाग जाएंगी, भाग जाती हैं। लेकिन जो भेजी हुई आत्मा रहती है वो टाइम लेती हैं। जैसे जिंद हो गया, वो थोड़ा सा समय ले लेगा, लेकिन भाग जाती हैं। उनसे आप इस तरीके से पढ़ के, ये तरीका इस्तेमाल करके उनसे पूछताछ कर सकते हो, भाई कहाँ से आया है, क्यों आया है, क्या चाहता है। बहुत सारी आत्मा रहती हैं जो पेट में दर्द कर देती हैं, हाथ पांव तोड़ देती हैं, और बहुत सारी तो ऐसी रहती हैं, किसी हिंदू भाई के ऊपर आ जाए या माँ बहन के ऊपर आ जाए
तो क्या करते हैं वो अपनी पूजा तक करवा लेती हैं कि हम देवी हैं और हमारी पूजा करो। तो लोग डर जाते हैं, उनकी पूजा करने लगते हैं। जब पूजा करते हैं तो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है वो। तो ये सब चीजें ना करें। तो मैं इसलिए तरीका बता रहा हूँ, ये इस तरीकों को इस्तेमाल करें और बहुत बढ़िया तरीका है। और अगर पुरानी आत्मा बहुत सालों पुरानी है, 2 साल हो गई, 3 साल हो गई, तो किसी अच्छे आलिम को दिखाएं। किसी अच्छे आलिम को दिखाएं तो वो नक्श द्वारा देंगे, कुछ ताबीज वगैरह देंगे। पुरानी आत्मा जो रहती है ना, उस तरीके के ताबीज होते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके के ताबीज रहते हैं। ये नक्श रहते हैं ना, इस तरीके के नक्श रहते हैं। ये आपको पिलाना भी पड़ते हैं और क्या नाम जी उसको गले में भी डालना पड़ता है। तो फिर जो है दोबारा नहीं आती। लेकिन ये इस्तेमाल करें तरीका, छोटी मोटी आत्मा रहेगी, जैसे जैसे कि चुड़ैल हो गई, भूत हो गया, ये सब तुरंत भाग जाती हैं, फिर दोबारा नहीं आती। ये छोटी मोटी आत्माएं रहती हैं। जो जिन्न वगैरह रहता है, पिशाच वगैरह रहता है, या ब्रह्म राक्षस रहता है, ब्रह्म का सुर रहता है, ये सब टाइम ले लेती हैं। अगर जिन्न वगैरह है तो अच्छे आलिम को दिखाएं। किसी अच्छे आलिम को दिखाएं और क्या नाम जी उसका ताबीज वगैरह लें, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये तरीका बहुत बढ़िया तरीका है, इसको इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज आपको एक और बता दूं कि किसी भी अगर आत्मा को हाजिर करना हो तो ऐसे ना करें। थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी कुछ पढ़ के, दरूद शरीफ पढ़ के या आयतल कुर्सी पढ़ के, चारों कुल पढ़ के अपने ऊपर भी दम कर लें, क्योंकि ये हमला भी कर देती हैं कभी कभी। एक मेरे पास मरीज आया था, तो उसके ऊपर जिन था, तो उसने मुझ पर ही हमला कर दिया था। होता है कभी कभी, हमारे साथ भी ऐसा होता है। बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि सामने वाला अगर तांत्रिक है तो क्या नाम जी उसके ऊपर हमला नहीं, हमला कर देती हैं ये। लेकिन कुछ पढ़ पढ़ा के अपने ऊपर दम कर लें ताकि ये हमला ना करें। तो इस तरीके से पूछे और सब बता देगा। लेकिन जो इंसान जो है ना, अगरबत्ती दिखाएगा या जो पढ़ के उस अगरबत्ती को फूक के और क्या नाम जी जलाएगा, तो उसी की बात सुनेंगे, बाकी किसी के नहीं सुनेंगे। अगर 10 आदमी बैठे हैं, 10 की नहीं सुनेंगे, किसी की नहीं सुनेगी वो आत्मा। जो अगरबत्ती दिखाएगा, जो इस तरीके को करेगा, उसी की बात जो है वो सुनेंगे। और इस तरीके से क्या रहेगा, वो चीखेगा भी। पहले तो वो थोड़ा सा जोर दिखाएगा, हाथ पांव फेंकेगा और क्या नाम जी उठना चाहेगा, भागना चाहेगा। जो जिसके ऊपर है वो उठेगा भी, भागना भी चाहेगा, मारे तोड़ेगा भी। तो डरे ना, डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि इन आत्मा से जितना डरोगे ये और ज्यादा डराती हैं। तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि डरना बिल्कुल नहीं है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अपने ऊपर भी कुछ कर लें, पड़ फूक के दम कर लें। और कुछ आत्मा इस तरीके की होती हैं जो क्या नाम जी परेशान भी बहुत ज्यादा करती हैं कि हाँ, बेचारा गरीब आदमी कोई भी रहता है तो हॉस्पिटल ले जाता है, डॉक्टर के पास ले जाता है, लेकिन फिर भी सही नहीं होता। तो अगर कोई पुराना आत्मा है, कोई पुरानी आत्मा है, जिन वगैरह है, अगर जिन वगैरह होगा तो टाइम लेगा थोड़ा सा, 1 दिन लेगा या 2 दिन लेगा, लेकिन भाग जाएगा। अगर अच्छा करने धरने वाला होगा या कोई आलिम होगा तो भाग जाता है बहुत जल्दी। लेकिन ये तरीका बहुत बढ़िया तरीका है। तो छोटी मोटी आत्माएं हैं जो हैं क्या नाम जी ज्यादा परेशान करती हैं, चुड़ैल वगैरह, तो ये एक ही तरीके से, इसी तरीके से भाग जाती हैं, दोबारा नहीं आती हैं। लेकिन ताबीज वगैरह गले में डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका कोई पता नहीं रहता, ये झूठ बहुत बोलती हैं। एक बार भाग जाएंगी इस तरीके से, अब दोबारा फिर आ जाती हैं। लेकिन ये है, हाँ, इससे आप क्या कर सकते हो, अगर किसी ने भेजा होगा तो वो खुद बता देंगे, हाँ मुझे भेजा है, मैं वहां से आई हूँ या इस तरीके से लगा हूँ। तो ये बता देंगे इस तरीके से और भाग भी जाती हैं।